नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा विकास डायरी में और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। आज हम बात करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए क्या कुछ फैसले लिए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। हरियाणा को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए प्रदेश के हर जिलों को करोड़ों रुपए की सौगात दे रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के विकास कार्य को आगे बढ़ाते हुए 20 साल से अधिक समय से किराए, लीज और लाइसेंस फीस पर चल रही पालिकाओं की दुकानों और मकानों की मलकियत काबिज व्यक्तियों को देने के लिए मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना पोर्टल लॉन्च की है। हरियाणा को मनोहर सौगात, स्वामित्व योजना पोर्टल की शुरुआत। स्वास्थ्य सुरक्षित सामर्थ्य राज्य बने हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। सीएम ने हरियाणा में मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना पोर्टल लॉन्च किया है। स्वामित्व पोर्टल के माध्यम से 20 साल से अधिक समय से किराया, लीज, लाइसेंस फीस और संपत्ति पर काबिज लोगों को मालिकाना हक मिलेगा। स्वामित्व पोर्टल पर पात्र लाभार्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे और काबिज व्यक्ति को मालिकाना हक के लिए कलेक्टर रेट से भी कम रेट की अदायगी करनी होगी। स्वामित्व पोर्टल पर 1 जुलाई 2021 से आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सीएम ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग के पास 16,000 आवेदकों का डाटा उपलब्ध हो गया है। जैसे जैसे आवेदन आएंगे ये संख्या बढ़ने की संभावना है। इसलिए सरकार की ओर से एक साप्ताहिक योजना बनाई गई है, जिसके अंतर्गत एक सप्ताह में 1000 आवेदनों के बाद आवेदन स्वीकार करने की प्रक्रिया स्वतः बंद हो जाएगी। सीएम ने कहा कि आवेदन प्राप्ति के 1 महीने के अंदर अधिकारी सभी आवेदनों की जांच पड़ताल करेंगे। यदि कोई क्लेम दावे आते हैं तो उसके 1 माह की संपत्ति के पश्चात सक्षम प्राधिकारी उनकी जांच पड़ताल करके संबंधित आवेदन पर अपना अंतिम निर्णय अंकित करेंगे। आज 2 पोर्टल्स आपके सामने अभी लॉन्च किए गए हैं, उसके बारे में विस्तार से बताया भी गया है। पहला इसमें था जन सहायक। हम लोग देखते हैं कि सरकारी सेवाएं, बहुत सी ऐसी योजनाएं, बहुत एड्स, बहुत इमरजेंसी की सेवाएं, इतना बड़ा ये संसार हो गया है ऑनलाइन का कि हर किसी को उसके प्रॉपर एड्रेस के साथ याद रखना, फिर उसको ढूंढना, फिर उस पर जाना, अपने आप में एक बड़ी एक्सरसाइज हो गई है ये। तो इस सारी एक्सरसाइज को सरल करने के लिए हमने एक ही जो ये बनाया है पोर्टल, जन सहायक पोर्टल। ये जन सहायक पोर्टल एक प्रकार का यूं कह सकते हैं कि गेटवे ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट। हरियाणा गवर्नमेंट की कोई भी सेवा, सर्विस, योजना या किसी भी विभाग से जुड़ी हुई कोई जानकारी, हमारे अपने मन में आई हुई जो सुझाव हैं, कुछ डिमांड्स हैं, कोई भी बात जो रखनी होगी, यानी जन सहायक के माध्यम से आईटी गेटवे कह सकते हैं। तो एक इसमें जाने के बाद हमको हर चीज प्रॉपर स्थान के ऊपर मिलेगी। और ये अच्छी बात है कि दोनों भाषाओं में द्विभाषी मोबाइल ऐप है ये, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में। G2C, गवर्नमेंट टू कस्टमर, सिटीजन, गवर्नमेंट टू सिटीजन, ये सेवा रहेगी। गवर्नमेंट की जितनी सेवाएं हैं सिटीजन के लिए वो इसके माध्यम से प्राप्त की जा सकेंगी। इसमें नौकरियां हैं, इसमें टेंडर्स हैं, इसमें आगामी कार्यक्रम की जानकारी है, बिलों का भुगतान है, प्रेस विज्ञप्तियां, यानी आपको जितनी प्रेस विज्ञप्तियां भी इसके माध्यम से, जो प्रेस नोट्स हैं वो भी इसके माध्यम से, वैसे तो जो रूटीन में जाते जाएंगे ही, लेकिन इसके माध्यम से भी मिल जाएंगे। और जो नई नई जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो भी आपको इसमें मिलती जाएगी। कैलेंडर्स साल भर का वो इसके अंदर लोड होगा। जो हरियाणा की दूरभाष जो भी हर सरकारी कर्मचारियों को जो हमारी डायरेक्टरी है उसका भी इसके अंदर पूरा उल्लेख होगा। और इसमें किसी भी तरीके से उसके नाम से, विभाग से, श्रेणी से, किसी जरूरत के हिसाब से सर्विस के कोई भी जो नाम होगा उसमें कोई शब्द भी उसमें डालेंगे तो सर्च की ऑप्शन बहुत ही फ्रेंडली बनाई गई है कि आपको मान लो कोई चीज नहीं मालूम कि कौन सी चीज कहां मिलेगी, तो सर्च में भी आप एक शब्द डालेंगे, वो शब्द जहां जहां जिस ऐप में उपयोगी होगा वो सारी ऐप्स आ सकते हैं उसमें। आप फिर संबंधित जो ऐप आपने ढूंढनी है, पोर्टल ढूंढना है, वेबसाइट ढूंढनी है, वो संबंधित उसमें से आप ढूंढ सकते हैं। तो इस प्रकार से एक ईज ऑफ
लिविंग जिसको कहते हैं, ईज ऑफ लिविंग में ये होता है कि मनुष्य जीवन का, सिटीजन का कैसे जीवन सरल बनाया जाए, उसकी जो उहापोह होती है वो बहुत सी जानकारियों के अभाव में वो परेशान होता है। तो ऐसी जानकारियों के अभाव में परेशान न हो तो एक सरल एक ऐप बनाया गया है और इस नागरिक सरल पोर्टल के माध्यम से जो सेवाएं दी गई हैं वो भी बताई गई हैं। इमरजेंसी सेवाएं हैं जिसमें 112 इमरजेंसी कॉल है, 100 पुलिस की कॉल है, 108 एम्बुलेंस की है, 101 फायर की है, 104 हेल्थ की है, 1091 महिला हेल्पलाइन है, 1098 बाल हेल्पलाइन है, 1075 कोविड-19 हेल्पलाइन है। ये सारी हेल्पलाइन जितनी भी हैं फटाफट आप के हिसाब से जाएंगे तो आपको हेल्पलाइन वही मिलेगी। आपको नंबर याद नहीं भी है तो उस सेवा की हेल्पलाइन आप उसको टिक करेंगे तो मिल जाएंगी। सारी अन्य सेवाएं जैसे वो मैंने सब बताया है। समाचार के जो रोजगार के समाचार हैं वो भी इसमें मिला करें। कोई नौजवान है जिसको रोजगार की आवश्यकता तो रोजगार मिलेगा, कोई विद्यार्थी है उसको अपनी परीक्षाओं के नाते से जो जानकारी हरियाणा से संबंधित हमारे बोर्ड्स हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, वो जानकारियां वो भी इसमें मिलेंगी। तो ऐसी सब जानकारियों की जो घोषणाएं होती हैं समय समय पर सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा जो घोषणाएं की जाती हैं, उन घोषणाओं की नवीनतम जानकारियां वो भी इसमें अपने को सब मिलेंगी। समय समय पर जो नोटिफिकेशन हम नोटिफाई करते हैं, नोटिफिकेशन निकालते हैं, तो वो नोटिफिकेशन भी इसमें समय समय पर सब आती रहेंगी। और पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या कोई एज ग्रुप या कोई कैटेगरी ग्रुप ऐसे से भी उनको कोई नोटिफिकेशन भेजना होगा तो भेजा जा सकेगा। हम मान लो सरकार की ओर से चाहते हैं कि किसी एक जिले को हमने नोटिफाई करना है, वो भेज सकेंगे। किसी एज ग्रुप को, मानो यंग है 15 साल से 25 साल, 15 साल से 35 साल को एक नोटिफिकेशन भेजना हो भेज पाएंगे। हमको बुजुर्ग 60 साल से ऊपर के लोगों को सूचना देनी है तो हम उसी हिसाब से उन लोगों के जिनके फोन नंबर हमारे पास उपलब्ध हैं उनको नोटिफिकेशन कर पाएंगे। तो एक बहुत सरल तरीका सरकारी सूचनाओं का भी ये रहेगा। कुल मिलाकर प्रत्येक नागरिक के लिए इस ऐप के माध्यम से उनके दैनंदिन जीवन को कैसे सरल बनाया जाए इसको ध्यान रखा गया है। और जैसे जैसे इसका उपयोग लोग करेंगे कुछ सुझाव आएंगे, उस सुझाव भी उसमें इनकॉर्पोरेट हम लोग करते रहेंगे, इसको और सरल बनाएंगे। हरियाणा सरकार राज्य के चहुमुखी विकास के लिए कई अहम फैसले ले रही है। हरियाणा के निरंतर विकास के लिए सीएम ने हरियाणा में स्वामित्व योजना पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर पात्र लाभार्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे और काबिज व्यक्तियों को मालिकाना हक के लिए कलेक्टर रेट से भी कम रेट पर अदायगी करनी होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यदि किसी ने पालिका के आवंटित भवन के तल क्षेत्रफल से अधिक निर्माण किया है तो उसे अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी। सीएम ने कहा कि यदि आवेदक पालिका से नियमानुसार आवंटित सबलेजी न हो लेकिन फिर भी वो पॉलिसी की सभी योग्यताएं पूर्ण करता है तो उसे पॉलिसी में अदा की जाने वाली राशि और टैक्स के अतिरिक्त 30,000 रूपये का एक मुश्त नियमित शुल्क भी भरना होगा। उल्लेखनीय है कि हरियाणा सरकार ने एक नीति तैयार की है जिसके तहत किराएदार को स्वामित्व अधिकार प्राप्त करने के लिए वर्तमान कलेक्टर दर से कम भुगतान करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नीति के अंतर्गत पालिका की तहबाजारी पर दी गई भूमि जिनकी अवधि 20 वर्ष से अधिक हो गई है तो उसे मलकियत का अधिकार दिया जाएगा। साथ ही जिन्हें किराया, लीज, लाइसेंस फीस, तहबाजारी पर मकान, दुकान के लिए 20 वर्ष हो गए हैं उन्हें वर्तमान कलेक्टर रेट पर 20% की छूट और 50 वर्ष वालों को 50% तक की छूट दी जाएगी। इसके अलावा यदि किसी कब्जाधारी को 50 वर्ष से अधिक हुए हैं तो उस स्थिति में उसे वर्तमान कलेक्टर रेट पर अधिकतम 50% की ही छूट दी जाएगी। बहुत ऐसे बड़ी संख्या, अभी तो 16,000 लोगों ने अप्लाई किया है, मुझे लगता है ये 25-30 हजार भी हो सकते हैं जिन लोगों ने यूएलबी की जो संपत्तियां हैं वो या तो किराए पर ली हैं, लीज पर ली हैं, तहबाजारी पर ली हैं या लाइसेंस लेकर के अपना काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम इसके मालिक बन जाएं। तो हमने स्वामित्व शहरी, पहले एक स्वामित्व ग्रामीण किया था, वो भारतवर्ष में चल रहा है, हमने हरियाणा में ही किया केवल अभी तो स्वामित्व शहरी कि जिनकी जमीनें अपनी नहीं हैं और वो पैसा आज के कलेक्टर रेट की परसेंटेज के हिसाब से उसमें परसेंटेज रखी है क्योंकि जो जितना पुराना बैठा है उसका मानते हैं उसका अधिकार फर्स्ट राइट उसका बनता है। जो 50 साल या इससे ऊपर का कोई आदमी काबिज है उस जगह पर तो उसको 50% पर, आज का रेट जो है जो 1 जुलाई का कल का जो रेट होगा के ऊपर हर साल का जो 1 जुलाई का रेट होगा उस हिसाब से उसका दर बदलता जाएगा।
तो इस 50% का जो रेट होगा वो 50 साल वाला, इसका 20 साल से ऊपर हो गया 20% को छूट मिलेगी, 30 साल से ऊपर 30% छूट मिलेगी, 35 साल से ऊपर 35% मिलेगी, 40 साल से ऊपर 40% मिलेगी, यानी 5-5 साल के गैप पर 5-5% की छूट भी उसकी बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार से सरलतम, और बहुत लोगों का जो रिस्पांस मिल रहा है, हमें फीडबैक जो मिल रहा है, बहुत ही प्रसन्नता है लोगों में कि हमें यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोगों की जमीनें ऐसी ली हुई थी उनका भी मालिकाना हक आज दूसरी तीसरी पीढ़ी को मिल रहा है, और जिन्होंने 20 साल पहले 25 साल पहले भी ली थी उनकी भी एक पीढ़ी बदल गई है, उनको मालिकाना का अधिकार मिल रहा है। तो इससे बहुत बड़ी प्रसन्नता हमें हुई है। जो पंचायतें नगर पालिकाओं में आ गई या पहले थी उनको भी हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कम्युनिटीज में मर्ज कर दिया है, तो उनकी प्रॉपर्टीज जो उस समय दी गई थी उसके ऊपर भी ये लागू होगा। तल के हिसाब से रेट्स निर्धारित किए गए हैं। ग्राउंड फ्लोर यानी भूतल है, फिर प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल, उस हिसाब से रेट्स रखे गए हैं। मैंने अभी चीफ सेक्रेटरी को कहा है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को, इसमें जो वो है बेसमेंट वो कहीं रह गया है, उसकी भी कोई पॉलिसी बनाएंगे। अगर बेसमेंट और प्रथम तल मानो अलग अलग व्यक्ति के पास है तो उसका भी इसमें कोई प्रावधान करना होगा। एक ही व्यक्ति के पास है तो उसमें समस्या नहीं है, उसमें तो जिसका प्रथम तल है उसी के पास बेसमेंट होगी, लेकिन अगर उसके मालिक अलग अलग हैं तो उसका कोई प्रावधान ये कर देना चाहिए ताकि कोई भी कठिनाई उसमें न आए। प्रार्थना पत्र इसमें वो डालेंगे। कल से 1 जुलाई से ये प्रार्थना पत्र लिए जाने शुरू होंगे। अब चूंकि संख्या बड़ी है, 16,000 तो आ ही गए हैं और ज्यादा भी आएंगे, लेकिन डिपार्टमेंट को एक एक एप्लीकेशन को उसको स्क्रूटिनाइज करना होगा, उसको चेक करना होगा, उसका कब से वो है, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने होंगे। तो सारे के सारे एक साथ करना डिपार्टमेंट के लिए कठिन है। तो जो 1 महीना बताया कि अप्लाई करने 1 महीने के अंदर अंदर वो सारा करेंगे, तो एक निर्णय इस वेबसाइट के जारी यानी बनाने के बाद हमारा हुआ है, उसकी मैं घोषणा करता हूं कि हर सप्ताह 1000 एप्लीकेशन ली जाएंगी, ताकि सप्ताह में अगले उस 1 महीने में उस सप्ताह भर की 1000 एप्लीकेशन को प्रोसेस किया जा सके। और फिर अगले सप्ताह सोमवार को 9 बजे फिर खुल जाएगा, तो तीसरे सप्ताह सोमवार 9 बजे फिर खुलेगा, तो फिर 1000 के बाद बंद होगा। अर्थात 16 सप्ताह, 16,000 अगर ये हैं तो 16 सप्ताह 17 सप्ताह ये हमने इसको किया है, क्या उसको बोलते हैं, एक्सटेंड नहीं, इसको स्टैगर कर दिया है। हरियाणा का विकास करना मनोहर सरकार का एक सपना रहा है और इस सपने को संजोते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में स्वामित्व योजना पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसमें व्यक्ति को उसके मालिकाना हक की अदायगी तो मिलेगी ही, साथ ही अगर किसी ने पालिका के आवंटित भवन के तल क्षेत्रफल से अधिक निर्माण किया है तो उसे भुगतान के रूप में अतिरिक्त राशि भी जमा करनी होगी। पोर्टल लॉन्च कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी की ओर से योग्य आवेदकों से संबंधित पालिकाएं 15 दिन के अंदर अदा की जाने वाली राशि का नोटिस जारी करेंगी। नोटिस जारी करने के 15 दिन के अंदर कुल निर्धारित राशि का 25% राशि संबंधित पालिका में और शेष 75% राशि आगामी 3 महीने में जमा करानी होगी। सीएम ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि पालिका की ओर से भूमि और उस पर निर्मित भवन जो एक या एक से अधिक कब्जाधारियों को आवंटित किया हुआ है, तो भूमि के लिए तय किए हुए फॉर्मूले के अनुसार ही उन्हें राशि की अदायगी करनी होगी। सीएम ने पोर्टल लॉन्च के नियमों पर कहा कि यदि केवल एक आवंटित को निर्मित भवन आवंटन किया जाना है तो उसके लिए बेस रेट की अदायगी करनी होगी। यदि नगर पालिका ने 2 तल का निर्माण किया है, अगर प्रत्येक तल विभिन्न आवंटियों को देना है तो भूतल के लिए बेस रेट का 60% और प्रथम तल के लिए बेस रेट का 40% राशि का भुगतान करना होगा। इसी प्रकार यदि नगर पालिका के 3 मंजिल भवन का विभिन्न आवंटियों को आवंटन करना हो तो भूतल के लिए बेस रेट का 50%, प्रथम तल के लिए बेस रेट का 30% और द्वितीय तल के लिए बेस रेट का 20% राशि का भुगतान करना होगा। सीएम ने ये भी बताया कि यदि पालिका ने 2 और 3 तल के भवन विभिन्न आवंटियों को आवंटित किए हुए हैं, जिसमें छत का अधिकार ऊपरी तल के आवेदक का होगा, परंतु इस पर अतिरिक्त निर्माण का अधिकार नहीं होगा। लागू किए गए इस नियम से इन जमीनों पर अवैध कब्जे की आशंका नहीं रहेगी और पालिकाओं की वित्तीय स्थिति भी मजबूत होगी। सीएम ने कहा कि इन जमीनों के मूल्य निर्धारण की व्यवस्था बनाई जाएगी और तय की गई कीमत पर आवेदन मांगे जाएंगे।
इस पोर्टल लॉन्च के अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव DS ढेसी, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव SM राय सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इसमें अगर अतिरिक्त भवन का जो क्षेत्रफल उसने को निर्माण कर लिया है, उस अतिरिक्त क्षेत्रफल के ऊपर भी 1000 रुपये फाइन है। नहीं, एडिशनल है, लेकिन उस लैंड की कॉस्ट तो लैंड के हिसाब से होगी। लेकिन अगर जितनी दी थी, मान लो 100 गज की दुकान दी थी, उसने 25 गज और कर ली और 25 गज पर ऑब्जेक्शन नहीं आया, तो वो 25 गज भी उसी रेट पर, जो आज का रेट उस पर देंगे, प्लस 1000 रुपया और जुर्माना, तो उसने अनक्रोचमेंट की है। लेकिन अगर ऑब्जेक्शन आ गया तो डिनाई भी कर सकते हैं कि ये 25 गज सार्वजनिक जगह है, लोगों की आने जाने का रास्ता है, आपने इसको किया, उसको तोड़ दो। तो वो ऑब्जेक्शन के ऊपर निर्भर होता है। ऑब्जेक्शन नहीं कोई करता और उसने बनाया हुआ तो दी जा सकती है। और किसी ने अगर ट्रांसफर नहीं कराया, मान लो एक व्यक्ति ने लीज पर ली थी, उसको बाद में दूसरे ने ले ली, उसी के नाम चलती आई रिकॉर्ड में, आज अगर दूसरा कोई बैठा है तो वो ट्रांसफर कराने के 30,000 रुपया देगा, ट्रांसफर करा लेगा, फिर वहीं से माना जाएगा जो ओरिजिनल पहली अलॉटमेंट जिसको हुई थी। तो मोटे रूप से ये है। एक पीछे हमने पॉलिसी बनाई थी, उसको भी मैं मात्र दोहरा रहा हूं अर्बन लोकल बॉडीज की, कि जो रेवेन्यू के रास्ते बीच बीच में शहरों के अंदर आ गए थे, क्योंकि बहुत गांव जो है वो शामिल किए गए, उनके रेवेन्यू के रास्ते थे, वो शहरी रास्ते बन गए, या शहरी प्रॉपर्टी पहले किसी रूप से पड़ी थी, आज वो प्राइवेट आदमियों को उसके बीच में घिरी हुई है, लंबी पट्टी है, प्राइवेट आदमी को जमीन खरीद के उसका लाइसेंस लेना चाहते तो उनको जगह की जरूरत पड़ेगी, या कोई रास्ता मान लो भिड़ा है तो रास्ते को चौड़ा करना तो उसको जमीन की जरूरत पड़ेगी। तो पहले एक 2017 में एक्सचेंज पॉलिसी बनाई थी, लैंड एक्सचेंज पॉलिसी, कि उतनी लैंड वो हमको दे दे, उतनी लैंड हम उसको बदले में दे देते। शिकायतें मिलने लगी कि इसमें कम रेट की, ज्यादा रेट की, कोई कम रेट की वो रहेगी, कोई ज्यादा वो रहेगी, मिलीबद्ध करके बराबर रेट दिखा दिया, बाद में शिकायतें मिलती रही। हमने एक्सचेंज का पॉलिसी एक प्रकार से समाप्त कर दी। अब उसको परचेज सेल अर्बन लोकल बॉडीज की कोई जमीन अगर लेना चाहता है तो उसका मूल्यांकन, एक वैल्यूएशन कराई जाएगी, उसका एक सिस्टम बना दिया है, और वो जो वैल्यूअर्स होते हैं बैंक्स के, इंश्योरेंस कंपनीज के, उन वैल्यूअर्स का एक पैनल वो बनेगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट बनाएगा। उनमें से कोई भी 2 वैल्यूअर वो छांट सकते हैं, खरीदने वाला भी और कॉर्पोरेशन भी, वहां मिलकर के 2 वैल्यूअर छांटेंगे, वो 2 वैल्यूअर उसकी वैल्यूएशन करेंगे। अगर वो वैल्यू आसपास आ गई तो उसमें क्या लोएस्ट या हाईएस्ट का रखा है, दोनों का अगर आ गया मीडियन, उसका अभी इलेबोरेट किया नहीं है। ठीक है, एक ये जरा इसको भी ध्यान रखें कि या तो हम लोअर रखें या हायर रखें या मीडियन रखें, और अगर अंतर ज्यादा आएगा तो फिर दोनों की सहमति से तीसरा वैल्यूअर आएगा। उस दोनों की वैल्यूएशन का डिपार्टमेंट कर रहा है, उसका एक अंतर रख सकते हैं, से 5%, कि दोनों का अंतर 5% अगर आता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट दोनों करेंगे, तो उसमें से उसका मीडियन लिया जा सकता है। और अगर ज्यादा अंतर आता है तो थर्ड वैल्यूअर एक और ला करके उसकी वैल्यूएशन कराई जा सकती है। फिर जो भी सिस्टम बनाएंगे उस रेट पर खरीदने वाला पैसा जमा करा के और वो ले सकता है। और ये पैसा चाहे वो है और चाहे इससे आएगा, इस योजना से, ये सारा हर एक म्युनिसिपल बॉडी का अलग एक अकाउंट में रखा जाएगा। इस पैसे से केवल वो जमीन खरीद सकते हैं या कोई परमानेंट एसेट बना सकते हैं। इसको प्लान्ड जो एक्सपेंसेस होते हैं, तनख्वाहें हैं, बिजली बिल है, ये वो खर्च नहीं कर सकते। वो अगर किसी को करना होगा तो विद द परमिशन हो तो गवर्नमेंट करेगी। तो आपने देखा कि मनोहर सरकार हरियाणा राज्य के प्रत्येक जिलों को विकसित करने के लिए कई अहम फैसले ले रही है, जिससे आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश का भारत के मानचित्र पर एक सर्वोच्च राज्य के रूप में पहचान हो सके। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना पोर्टल लॉन्च की है। इस पोर्टल से 20 साल से अधिक समय से किराया, लीज, लाइसेंस फीस और संपत्ति पर काबिज लोगों को मालिकाना हक मिलेगा। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।